पास कुछ छात्र का मैसेज आया है कि सर इसरो का कोई रिक्वायरमेंट निकल करके आया है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बतलाइए, समझ में नहीं पा रहा है। तो आइए उसके टोटल डिटेल्स को आप लोगों को समझाएंगे, किस तरह से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है और कौन कौन से बच्चे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं, और ये जो है योग्यता क्या है, इसकी सैलरी क्या है, टोटल जो भी नोटिफिकेशन निकल करके आए सारी नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को अभी के सेशन में देंगे। तो आइए साथियों जुड़ जाइए। देखिए अभी जो है ये गवर्नमेंट जॉब है, इसरो नाम ही काफी है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसरो में ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट निकल करके आई हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो रिक्वायरमेंट निकल करके आई है ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा भाइयों, ग्रुप सी लेवल की ये वैकेंसी है, ग्रुप सी लेवल की ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप लोगों को अगर एज की बात करें तो 1/1/2024, देखिए एज की अगर हम बात करें तो 1/1/2024 से पहले आप लोगों का 18 साल होना अनिवार्य है, और मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम आप लोगों का 35 ईयर होना अनिवार्य है। मिनिमम एज 18 साल 1/1/2024 से पहले, और उसके बाद मैक्सिमम 35 ईयर होना चाहिए। कुछ पोस्टों में जो है और भी कुछ एज मांगा हुआ है, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा में भाइयों लगभग 28 ईयर्स पर आप लोगों का जॉब जो है निकाला गया है। तो कुछ पोस्टों में अलग अलग एज भी मांग रहा है, तो भी आप लोगों को बतला दे रहे हैं। अब आगे देखिए यहां पर सबसे बड़ी पहले अगर बात करें कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के बच्चे जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात करें कौन कौन कर सकते हैं, क्या ये फीमेल के लिए भी है, तो हाँ एकदम ये मेल और फीमेल दोनों के लिए निकाला गया है भाइयों, इसमें ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करिए इसमें देखिए अगर योग्यता का, तो देखिए योग्यता अगर आप लोग बात करिएगा तो देखिए लगभग देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्वालिफिकेशन जो है पहले तो 10th होना चाहिए, प्लस में 10th प्लस ITI, ठीक है। देखिए 10th पर भी आप लोगों को पोस्ट देखने को मिलेगा, 10th प्लस ITI पर भी आप लोगों को पोस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ पोस्ट, कुछ बस ज्यादा सीट उसमें नहीं है, 1-2 सीट है, तो आप लोगों के लिए कुछ पोस्ट जो है BSc पर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जो भी नोटिफिकेशन आया है वो भी हम आप लोगों को वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आप लोग चैनल में वीडियो में बने रहिएगा। अब साथियों इस पर बात करें कि अगर टोटल पोस्ट कितनी निकली हुई है, टोटल पोस्ट कितने सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, तो यहां पर देखिए पोस्ट जो है, पोस्ट भाइयों टोटल 219 पोस्टों पर निकाली गई है। मगर अभी बीच में देखिए फॉर्म जब अप्लाई हो रहा था तो बीच में ऐसा एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिला था जिसमें 219 से बढ़ करके 250 तक फॉर्म जो है बढ़ा हुआ है, सीट बढ़ा हुआ है। तो सीट अभी बढ़ाया गया है, आगे भी हो सकता है कि संस्था के द्वारा ये जो है सीट है, ये सीट बढ़ाने की संभावना अभी आगे मिलेगी आप लोगों को। अब देखिए साथियों किस किस पोस्ट पर इसमें जॉब निकाला गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए पोस्ट की अगर बात करें किस किस पोस्ट पर, तो पहला नंबर पर आ जाएगा आप लोग का फायरमैन ए। कौन सा? फायरमैन ए। यहां पर आइए देखिए फायरमैन ए पोस्ट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 10th होना चाहिए। और अगर यहाँ पर देखिए ये ठीक इस तरह से, जिस तरह से फायरमैन ए के लिए 10th होना चाहिए, ठीक इसी तरह से कुक के लिए भी जॉब के लिए निकला हुआ है, तो कुक के लिए भी आप लोगों का 10th होना चाहिए। ये दोनों जॉब आप लोगों का इसरो में ही है, ठीक है। और अगर बात करें ड्राइवर की, तो ड्राइवर की भी यहाँ पर सीट निकाली गई है। देखिए ड्राइवर की भी सीट निकाली गई है, आप लोगों का यहाँ पर 10th होना चाहिए, 10th तो एकदम अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग छोटे जो 4 व्हीलर्स के अगर आप लोग ड्राइवर है तो 3 इयर्स का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोग हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th प्लस 5 ईयर और 10th प्लस 3 ईयर, ये आप लोगों का ड्राइवर के लिए योग्यता मांगेगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें देखिए सबसे जो ज्यादा पोस्ट जिस सीट पर निकली हुई है वो है टेक्नीशियन की पोस्ट पर सबसे ज्यादा पोस्ट निकाली गई है भाइयों। देखिए टेक्नीशियन बी के पोस्ट पर जो है 10th होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए। इसमें आप लोगों को सिर्फ इसी पोस्ट में टेक्नीशियन बी में आप लोगों को 10th प्लस ITI होना चाहिए, जिसमें 142 पोस्ट निकाला गया है, 142
42 सीटें इसमें सिर्फ दिया गया है, सिर्फ एक पोस्ट पर। तो जो भी बच्चे ITI किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसरो में जॉब देखने के लिए बहुत कम मिलता है भाइयों, और इसरो नाम ही काफी है आप लोगों के लिए। अगर कहीं पर आप लोग इसरो नाम बोलिएगा ना, वही बहुत है। कोई आपसे ये नहीं पूछने का गवर्नमेंट है प्राइवेट है, कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ इसरो नाम ही काफी है। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से टेक्नीशियन बी का वैकेंसी आया हुआ है, अगर आप लोग बात करिए कि देखिए, तो लाइब्रेरियन के लिए भी कुछ सीट निकाला गया है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए कुछ सीट निकाला गया है, तो उसमें ज्यादा सीट नहीं है। लाइब्रेरियन के लिए जो है ना, उसमें बस 1-2 सीट देखने को लिए मिलेगा, ज्यादा मतलब पोस्ट उस पर नहीं निकाला गया है, 1-2 पोस्ट पर ये वैकेंसी लाइब्रेरियन के लिए निकाला गया है। अब देखिए, ये तो हो गया आप लोगों का। और देखिए यहाँ पर साथियों एक चीज छूटा हुआ है, अप्लाई आखिर आप लोग कब से कर सकते हैं, इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई आप लोग कब से कर सकते हैं। तो देखिए इसका अप्लाई जो है ना भाई, ये चल रहा है, अप्लाई जो है ये काफी दिनों से चल रहा है। देखिए काफी दिनों से नहीं, 1-2 दिनों से ही चल रहा है। आज देखिए 27 तारीख से, 27 जनवरी से आप लोगों का ये अप्लाई चल रहा है, और ये फरवरी तक रहेगा, फरवरी तक 16 फरवरी तक 16 फरवरी तक ये आप लोगों का अप्लाई डेट चलने वाला है। तो आप लोग अप्लाई करिएगा, छोड़िएगा नहीं इस मौके को, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ही अच्छा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इसरो में डायरेक्ट जॉब देखने को तो नहीं मिलता है, मगर मिल रहा है, तो आप लोग इस मौके को छोड़िएगा नहीं। ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाला गया है, कहीं के भी छात्र आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए इसका जो जॉब लोकेशन की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, जैसे इसरो का, जैसे देखिए जो संस्था है, जो UR राव संस्था है, एक जैसे कि सैटेलाइट सेंटर है इसरो का, इसरो का जो सैटेलाइट सेंटर है ना, UR राव, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं UR राव, ये जो है ना, ये आप लोगों का बेंगलोर में, ठीक है, ये कहां पर है, तो बेंगलोर में, ध्यान रखिएगा। और इसी के अंतर्गत जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। तो आप लोगों का जहां तक जॉब की अगर बात करें, जॉब लोकेशन की, तो ये भी बेंगलोर में ही होने की संभावना है, बेंगलोर में ही आप लोगों की जॉब लोकेशन होने वाली है। और यहीं पर अगर बात करें कि एग्जाम का, एग्जाम कहां पर होगा आप लोगों का, तो देखिए भाइयों ज्यादातर स्टेट का, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर बिहार से हैं, हम भी बिहार से ही हैं, कहीं बाहर के नहीं है, बिहार के ही लड़के हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आप लोग बिहार से हैं, अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादातर क्या होता है ना, ऐसे ऐसे मतलब कुछ कुछ पोस्टों के लिए आप लोगों की जो मेन राजधानी होती है, जैसे बिहार की राजधानी हमारी पटना है, तो पटना में ही जो है एग्जाम लेने की संभावना रहती है। मगर इसका जो इसरो के द्वारा निकाला गया है, ऐसा मतलब अभी तक सामने कुछ आ रहा है न्यूज के द्वारा कि इसका जो एग्जाम सेंटर है बेंगलोर में ही देने की संभावना है। तो इसका एग्जाम सेंटर आप लोगों का बेंगलोर में ही होगा, और जॉब लोकेशन जो है आप लोगों का वो भी बेंगलोर में ही होगा। देखिए ये हो सके तो राजधानी में भी कर सकता है, आपके स्टेट की राजधानी में भी कर सकता है। आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो वहां पर आप लोग का निवास भी लगेगा, ठीक है, तो उसे देखा जाए कहां पर देता है। मगर जहां तक जॉब लोकेशन की बात है, जॉब लोकेशन तो कंफर्म है कि बेंगलोर में ही होगा। अब एग्जाम सेंटर कहां देता है, या तो आपकी राजधानी में देगा या फिर बेंगलोर में ही देगा भाइयों, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस साथियों देखिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों का रिटन लेगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले रिटन लेगा। सबसे पहले आप लोगों का फर्स्ट स्टेप पर है आप लोग का रिटेन। उसके बाद देखिए बहुत सारे मतलब जो पोस्ट की बात करें ना, तो सिर्फ रिटेन पर ही आप लोगों का जो है क्वालिफाई हो जाइएगा, सिर्फ रिटेन पर ही आप लोगों का मेरिट बन जाएगा। मगर कुछ बच्चों के लिए देखिए, जैसे ये जो हम सीट बतलाए हैं यहाँ पर, किधर गया, हाँ टेक्नीशियन बी का जो ये सीट बतलाया है ना, जिसमें 142 सीट है, ये 10th प्लस ITI पर है। तो इसमें जो है, इसमें आप लोगों के जो भी बच्चे ITI से अप्लाई किए हुए रहेंगे, उनका जो है ट्रेड से भी कुछ एग्जाम लिया जाएगा, ट्रेड से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि ट्रेड से कुछ टेस्ट लिए जाएंगे जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। जैसे ट्रेड से जैसे क्या, जैसे ITI में आप सभी को मालूम होगा, जो भी बच्चे किए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन से होता है, फिटर से होता है, मैकेनिकल से होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रेड होते हैं ITI में। ट्रेड से कुछ क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ क्वालिफाई रहते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट से कुछ मतलब नहीं रहता है, ठीक है, ये जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है। और नहीं तो आप लोग का मेरिट जो है रिटर्न पर ही बनेगा, और रिटर्न पर ही सारा पोस्ट का वैकेंसी है, मगर सिर्फ एक का जो है उसका ट्रेड का भी क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा,
देखिए प्रोसेस में, तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है ना, सदर अस्पताल हो गया, जैसे पटना का पीएमसीएच हो गया, तो आप लोग वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट को बना करके आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ज्यादा मतलब वहां पर मेडिकल कुछ होने वाला नहीं है, बस मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लोग बनवा करके सबमिट कर सकते हैं उसको, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब साथियों बात करते हैं इसकी सैलरी की, सैलरी क्या होने वाली है। देखिए जब आप लोग इतना मेहनत करिएगा तो पेमेंट का तो बनता है ना भाई, पेमेंट तो चाहिए ना। तो देखिए पेमेंट इसकी क्या बनने वाली है, तो देखिए स्टार्टिंग जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी साथियों 30,000 से 30,000 से लेकर के 35,000 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 35,000 आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग 30 से भी कर सकता है, 35 से भी कर सकता है, ठीक है, मगर 30 से नीचे भी नहीं रहेगा और 35 से ज्यादा आगे भी नहीं, मगर लास्ट जाएगा तो 35 से 36 से स्टार्टिंग कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं लेकर के आएगा। 30,000 से मतलब कि मिनिमम आप लोगों की सैलरी जो है स्टार्ट कर रही है, 30 से 35 के बीच में मिनिमम सैलरी स्टार्ट करेगी। और देखिए इसमें ज्यादा नहीं, आप लोग अगर 6 महीने अगर रुक जाइएगा ना, तो इसमें का पेमेंट जो है ना लगभग 50 के करीब में हो जाता है। बहुत अच्छा इसका पेमेंट है इसरो में, ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग का सैलरी देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और ऐसे लिंक जो साइट से अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फॉर्म अप्लाई चल रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को बोले हैं 27/1/2024 से 16/2/2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और देखिए साथियों इसमें आप लोगों को पेमेंट वगैरह कुछ देना है नहीं, ठीक है। देखिए ये तो आप लोग को बतला ही नहीं थे, यहाँ पर भी हम नहीं नोट किए हैं, ठीक है। इसमें जो पेमेंट है ना, फी आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है, फी 0 रुपये लगेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट में सेक्शन में फिर बोलने लगे कि इसका पेमेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं पेमेंट आप लोगों को, यानी कि फी जो है, फी कुछ भी नहीं देना है, फी 0 रुपये देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए। किस साइट पर आप लोग कर सकते हैं, तो देखिए साइट यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। देखिए साइट जो है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर लोड कर दे रहे हैं, URS, देखिए URSC.government.in, ये आप लोगों का साइट है, ठीक है। आप लोग इस पर जाइएगा तो ये ऑफिशियल है, ध्यान रखिएगा साथियों, ये ऑफिशियल है। अभी यूट्यूब पर क्या हो रहा है ना, बहुत सारे जैसे कि यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि अपना खुद का साइट निकाल दे रहे हैं। देखिए जो भी आप लोगों के आज जेन्युइन बात बतला रहे हैं, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि अपना एक साइट बना ले रहे हैं गूगल पर, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अपना एक साइट बना लिए गूगल पर, वहां पर खुद से जॉब का डिटेल लिख दिए, खुद से वहां पर अपना ही लिंक दे दिए, और खुद से उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को शो कर दिए कि ये संस्था के ये जो है जॉब निकाली गई है, आप लोग आइए हमारे साइट पर देखिए ऐसे ऐसे है, फलना ढिमका, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग जानबूझ करके झूठ मूठ का लिख रहे हैं, आप लोग उस पर क्लिक करिएगा, फॉर्म अप्लाई करिएगा, वो उन्हीं लोगों के पास रह जाएगा, वो सब फ्रॉडबाजी रह रहा है। अगर आप लोग को कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी जॉब अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका ऑफिशियल साइट मांगिए, किसी भी कोचिंग संस्था के नाम से साइट नहीं चाहिए, सीधा सीधा बात। कोई भी कोचिंग संस्था हो, उसके उसके नाम से साइट जो रह रहा है, सोच लीजिए वो फ्रॉडबाजी बतला रहा है, वो और कुछ ने भी नहीं बोला, वो सब एकदम फ्रॉडबाजी है भाइयों। अगर आप लोग कोई भी फॉर्म आ रहा है, कोई भी अगर आप लोग को बतला रहा है, तो उसके साइट कहिए कि आपके नाम का हमको साइट नहीं चाहिए, ये ओरिजिनल हमको साइट चाहिए, ओरिजिनल जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है, जिसमें आप लोग का government.in लगा हुआ रहेगा, ठीक है, वो आप लोग का ओरिजिनल साइट होता है। देखिए तो ये जो है ना इसरो का ओरिजिनल साइट है, आप लोग यहाँ पर जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई जो है चल रहा है। तो साथियों यही था जो अभी इसरो के द्वारा, संस्था के द्वारा निकाला गया है। आप लोग अगर इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और आकर के वहां पर कमेंट करिए, हम आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है उपलब्ध करा देंगे। आप लोग पीडीएफ पढ़ करके कंफर्म हो जाइए, और देखिए मौका को आप लोग, अपॉर्चुनिटी को गंवाइए नहीं। और साथियों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाली ऐसी हर डिटेल्स, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सारी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। और वो भी जो साथियों है सबसे पहले और सटीक जानकारी दी जाएगी। देखिए सटीक जानकारी, पहले के चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे क्या कर रहे हैं कि गलत गलत जानकारी दे रहे हैं, तो गलत जानकारी से आप लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो सटीक अगर जानकारी लेना है, सही जानकारी लेना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए,
ताकि आने वाली हर ऐसी अपडेट आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।